अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आई एम लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज। और कल हमने देखा कि काफी देर तक हम इंतजार करते रहे, लेकिन एक बहुत ही अहम फैसला कोर्ट्स ने देना था और उसके बाद का मंजर आपके सामने है। हमजा शहबाज शरीफ सीएम पंजाब नहीं बल्कि परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब हैं, ये डिसाइड किया है टॉप कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी द सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे पहले की जो रुदाद है सारी, वी हैव बीन फॉलोइंग द स्टोरी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि जो इत्तेहाद है पीडीएम का, उन्होंने एक इस्तदा दी थी कि फुल बेंच होना चाहिए इस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। और उनको लगता था कि मुतनाज़े है ये 3 रुकनी बेंच जो है ये ऑलरेडी अपना डिसीजन कर चुका है, ये मानना है पीडीएम का। और इसके हवाले से कई दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा बात भी कर चुकी हैं। कल की सूरत हाल के बाद देखा यकीनन यही जा रहा है कि तमाम तज्जियाकार मानते हैं कि पीटीआई के लिए एक मोमेंट ऑफ रिलीफ है, एक उनकी विक्ट्री है। जिस तरह उन्होंने ग्राउंड स्वेल को अपने साथ मुतहरिक रखा, अपने साथ एंगेज रखा और बाहरहा उनको अपना नैरेटिव कि ये हकीकी आजादी की तरफ हमने जाना है एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और यकीनन इसका एक असर भी नजर आया है। ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हुए उसमें तकरीबन वोटर टर्नआउट 57% था। और कल भी हम देख रहे थे कि जब रात गए ये डिसीजन आता है तो मुख्तलिफ शहरों में, खुसूसन लाहौर में लिबर्टी चौक पे पीटीआई के कारकुनान बड़े सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। इट वाज अ मोमेंट ऑफ जुबली फॉर देम। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे इत्तेहादियों की तर्जुमानी करते हुए तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने इसको जुडिशल कू का भी नाम दिया। उन्होंने कहा 2 मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हैं ऑफ सिमिलर लेटर्स। अगर हम बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात की तो उससे पहले इमरान खान साहब ने भी पार्टी हेड की हैसियत से एक लेटर अपने अराकीन को भेजा था, अपने मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को भेजा था, जिसकी वजह से, जिसको नाम मानने की वजह से हमने देखा कि 25 मेंबर्स पीटीआई के डी सीट हुए और उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। तो उनका मौकफ ये है कि 2 सिमिलर लेटर्स की, जिसमें दोनों ही साहिबान ने, अगर हम बात करते हैं चौधरी शुजात की और इमरान खान साहब की, दोनों ने ये लेटर्स अपने अराकीन को पार्टी हेड की हैसियत से लिखे, तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को वाज़ेह किया है कि जी ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो पार्लिमानी पार्टी होती है, जो जमात की पार्लिमानी पार्टी है, सिर्फ उसके पास हासिल है। बहैसियत चीफ ऑफ द पार्टी आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले जी इस पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अब अहम बात यह है कि अब मुल्क किस तरफ जा रहा है। इस पीटीआई नाउ इन अ पोजीशन टू आस्क फॉर अर्ली इलेक्शंस। दूसरी तरफ मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जी पार्लिमानी जो सुप्रीमेसी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये हुकूमत, ये इत्तेहाद अपनी मुद्दत कैसे पूरी करेगी जबकि विफाक में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और पीएमएलएन के पास इस वक्त कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर तज्जिया करते हैं और मजीद हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। I just received a letter from चौधरी शुजात। पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करने की रूलिंग मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आसाब शिकन इंतजार के बाद फैसला सुना दिया। 11 सफहात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में अदालत उज़्मा ने करार दिया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग आईनी नहीं। हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वजीर आला बने। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को मिलने वाले 186 वोट बहाल कर दिए। अदालत ने हमजा शहबाज को वजीर आला का दफ्तर फौरी खाली करने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को परवेज इलाही की वजारत आला का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब को 11:30 बजे नए वजीर आला का हल्फ लेने की हिदायत की। अदालत के फैसले के मुताबिक अगर गवर्नर पंजाब हल्फ न ले तो सदर मुमलिकत चौधरी परवेज इलाही से वजारत आला का हल्फ लेने का इंतजाम करें। अदालती फैसले में हमजा शहबाज की काबीना की तश्कील को कलअदम करार देते हुए तमाम वुज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी को ओहदों से फारिग कर दिया गया। अदालत ने फैसले की कॉपी फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब, डिप्टी स्पीकर और चीफ सेक्रेटरी को भेजने की हिदायत कर दी।
जी जनाब, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आप इस चीज को, ये जो डेवलपमेंट है, इसके क्या असरात ओवरऑल पॉलिटिक्स पे पड़ने वाले हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर है पंजाब की एक वजारत आला मिली है और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जुबिलिएशन जो है वो शुरू है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये जुबिलिएशन जो है वो ज्यादा देर तक कायम रह सकेगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस तरीके से मुल्क के अंदर मुतासर हो रही हैं और जो चैलेंजेस हैं और जो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मुश्किलात पेश आ रही हैं पंजाब के अंदर, वो बहुत ज्यादा ग्रेव हो गई हैं। और जाहिर है पीटीआई के अंदर जो रियलाइजेशन है वो अभी होनी बाकी है, क्योंकि पीटीआई के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है कि दुख सहे बेफाख्ता और कब्रें अंडे खाएं वाली बात है कि सारी मेहनत तो उन्होंने की और नतीजा क्या निकला? नतीजा चौधरी परवेज इलाही को निकला। अभी चौधरी शुजात की तरफ से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को गालिबन वो खत लिखेंगे और इलेक्शन कमीशन को जाहिर है खत लिख के वो चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक कोई सख्त किस्म का फैसला, यानी कि कोई पार्टी से निकालने का या कोई और इस किस्म की बात जो है वो कही जा सकती है। नतीजा ये निकलेगा कि फिर चौधरी परवेज इलाही का वजारत आला बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी फिर लेकिन अब्दुल्ला साहब, आप नहीं समझते कि जैसे चौधरी शुजात साहब ने ये फैसला किया था लेटर लिखने का भी, तो हम उसी वक्त देखते हैं अभी वोटिंग जारी और सारी थी, प्रोबेबली ये न्यूज अंदर तक यानी पंजाब असेंबली तक नहीं पहुंची थी, लेकिन पीएमएल काफ के काफी सारे अराकीन सरापा एहतजाज बनके चौधरी शुजात साहब के घर के बाहर मौजूद थे। तो यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वापस जाना है। इफ यू लुक एट द लॉन्गर रन, हाउ विल इट अफेक्ट पीएमएल-क्यू? या फिर जिस तरह कहा जा रहा है कि इस इत्तेहाद के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चौधरी बरादरान में एक बाकायदा रिफ्ट पैदा कर दी है। ऑलरेडी इस वक्त हम देख सकते हैं कि काफी तलखी मौजूद है। मुनिस इलाही साहब के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा सालिसी की एक अपना रोल अदा करने की भी कोशिश की। आप नहीं समझते कि अगर चौधरी शुजात साहब की तरफ से ऐसा कोई लेटर जाता है तो ये पीएमएल-क्यू की अपनी बका के लिए, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके अपने सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा तकलीफ दे और बड़ा मुश्किल मरहला बन जाएगा? जी देखें, जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है या पार्टी की, तो मेरे ख्याल में पार्टी तो उसी दिन ओवर हो गई थी जिस दिन चौधरी शुजात के मशवरे के बगैर वजारत आला के लिए इमरान खान साहब से मिले थे परवेज इलाही और उन्होंने उनकी वजारत आला को कबूल किया था। मुझे अच्छी तरीके से घराने की बात मालूम है कि चौधरी साहब ने अपने बेटों को, दोनों को बड़ा वाज़ेह हिदायत की और सख्त तरीन के खबरदार चौधरी परवेज इलाही या मुनिस इलाही के अलावा के खिलाफ एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया। और आपने देखा कि उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई, जबकि मुनिस इलाही साहब की जानिब से थोड़ी सी जरा तलखी जो है वो नजर आई। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पे नहीं बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि वफाक की बात करूंगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ पंजाब की वजारत आला लेने के बाद इसको असेंबली को तोड़ देना, पंजाब असेंबली को तोड़ देना इतना आसान अमल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है एक नई सोच डेवलप होगी कि जब हमने पंजाब में इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है तो जाहिर है अब इसके असरात जो हैं वो आएंगे ला मुहल्ला वफाक के ऊपर। और वफाक के अंदर क्योंकि एक बहुत ही कलील किस्म की जो दरमियान में आपको पता है कि 2 या 3 वोट का फर्क है और उसका इफेक्ट आएगा। जाहिर है आपको पता है भेड़ चाल होती है और वो उसके अंदर लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और वो ये कहेंगे कि वफाक में तब्दीली लाके आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है, बजाय इसके कि वो इलेक्शन के प्रोसेस के बाद हो, वो करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस क्यों ना हो, क्योंकि ये एक बड़ी सोच पाई जा रही है जिसका अंदिया जो है वो थोड़ा सा कल सदारत जो कसर सदारत है वहां से भी जो है वो मिला है। अब मसला यह है कि दोनों तरफ नवंबर की जो एक तैनाती है वो बहुत अहमियत का हामिल है, वो चाहे इस टाइम पे मौजूदा वफाक की हुकूमत का हो या वो सर। लेकिन आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं इस तरह तो दोनों इदारे, दोनों बड़े
इदारे इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के मामले को उठाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिटिंग गवर्नमेंट, अगर शहबाज शरीफ साहब और खास तौर पर PMLN के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा है, जैसे इस फैसले के, इस वर्डिक्ट के आने से पहले भी कहा जा रहा था कि ये जो इत्तेहाद है और खुसूसन इसको लीड कर रही है क्योंकि PMLN और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट उनको कर रहा है, स्टेक भी सबसे ज्यादा PMLN का है, तो एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि PMLN जो फैसले उनके खिलाफ अगर आते हैं तो एक सिटिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से बॉयकॉट कर रही है। यानी अब तो द सुप्रीम आस्क इज कि आपको कानून की और अदलिया की बालादस्ती करनी है। दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये फैसला अगर सुनाया है। क्या आप नहीं समझते कि PMLN को वक्ती तौर पे और सूरत हाल को समझते हुए इसको यकीनन खुले दिल से कबूल करना चाहिए? नहीं, खुले दिल से यहाँ कौन कबूल करता है सिद्रा बहन। बात यह है कि जो कुछ भी सिलसिला चल रहा है माजी के अंदर, क्या जानवर नहीं कहा गया न्यूट्रल्स को, क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, और जो सोशल मीडिया पे वो अल्फाज मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाएगा, जो अदालत के मुतल्लिक और जिस तरह से जजेस साहिबान का, मौजूद जजेस साहिबान का तमस्खर बनाया गया, ये हर की रविश है। क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ था? क्या उसके बाद जो है वो PTI की हुकूमत की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे? इसी तरीके से मौजूदा जो हुकूमत है, देखें मौजूदा हुकूमत एक अलायंस है और ये बहुत बड़ा अलायंस है जिसके तूलो अर्ज पाकिस्तान के अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। आज 3 बजे उनका एक अहम इजलास जो है वो चक शहजाद के अंदर तय पाया है, जिसकी सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। आप क्या समझती हैं कि क्या PMLN जो है या दीगर जितनी भी सियासी इत्तेहाद है वो हाथ बांध के अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगे? जहां तक ताल्लुक है, एक बात वाज़ेह है कि इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? अब्दुल्ला साहब, ऑप्शंस क्या हैं? कल बात हो रही थी, कुछ ने ये भी जिक्र किया, बल्कि ये सवाल बकायदा PTI की लीडरशिप से किया गया कि क्या PMLN के पास इस वक्त ये ऑप्शन मौजूद है कि वो पंजाब में गवर्नर राज लगा दें? क्या आपको लगता है कि इस ऑप्शन को प्रोब किया जाएगा या इसको एक्सप्लोर किया जाएगा? नहीं, गवर्नर राज तो इसलिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि गवर्नर्स जो है वो ज़ाहिर है सदारत की डायरेक्शन लेते हैं, और अगर सदर आरिफ अलवी साहब जिस तरीके से आप देखें ना, डिवाइड तो बड़ा वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो नहीं ले रहे हलफ और दूसरी तरफ जो है वो हलफ ले रहे हैं। इसी तरह हमजा शहबाज के मामले में देखा कि उन्होंने हलफ जो है वो नहीं लिया गवर्नर साहब ने। तो ये एक डिवाइड जो है ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, जो एजिटेशन के लिए जा रहा है। अच्छा, एक और डिवाइड का जिक्र किया जा रहा था अब्दुल्ला साहब कि डिवाइड के यानी इस वर्डिक्ट के आने से पहले बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद नाराज हैं। क्या आपको लगता है कि द वे PMLN के सामने ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरह उनकी पॉलिटिक्स और इत्तेहादियों का एक अलायंस जैसे आपने कहा आगे बढ़ रहा है, नवाज शरीफ साहब इन तमाम फैसलों से अग्री करते हैं या वहां पे भी शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच में कोई रिफ्ट है इन द वे थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं गुजारिश अपनी मुकम्मल कर लूं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एजिटेशन के लिए बड़ा आसान होता है। ठीक है, इमरान खान साहब के जलसे जो है उनमें अगर 1 लाख आदमी आता है तो क्या PDM के जलसे में 10,000 भी नहीं आते? और अगर 10,000 एजिटेशन के मूड में निकल आए तो फिर आप मुल्क को किस तरफ ले जाएंगे ये आप बेहतर समझ सकती हैं। अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जहां हम डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली और इसी तरीके से हम पॉलिटिकली आइसोलेट हुए हैं, ये एक डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो आपने बात की उसका तो वाज़े मिसाल कल रात मरियम साहिबा के ट्वीट से मिलता है, जिसमें वो ये कह रही हैं पार्टी को जो है वो एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने ये डायरेक्शन देनी थी तो फिर वो ट्वीट के ऊपर क्यों दे रही हैं? इसका मतलब है कि उनकी क्या से नहीं है, या नवाज शरीफ क्या उनके इस ट्वीट से जो है वो मुत्तफिक हैं? इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब इस ट्वीट से मुत्तफिक नहीं थे, तभी उनको ये बात जो है वो ओपनली करनी पड़ी, बजाय इसके कि वो क्लोज क्वार्टर्स में की जाती। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मुझे ये सिस्टम लपेटा नजर आ रहा है। मुझे नहीं नजर आ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में आप इलेक्शन भी करा लें, लेकिन इलेक्शन कराने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या IMF हमें जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देगा? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डॉलर जो है वो 150 रुपए के ऊपर आ जाएगा? मुझे बताएं, इस वक्त अगर
बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं कि ये जो लंबी फहरिस्त है हमारी प्रॉब्लम्स की वो अपनी जून की जगह तू है और लोग इसका एक पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जो इस्तदा थी इत्तेहादी जमातों की कि फुल बेंच इस कोर्ट की इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट की इस रूलिंग की सुनवाई करे, क्या आपको लगता है कि जुडिशरी अगर ये बात मान लेती, ये उनका ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन अगर इसको ऑनर किया जाता है इस इस्तदा को, तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होती? इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा की कल की प्रेसर में देखिए, उन्होंने कहा कि जी नतीजा या ये वर्डिक्ट मुतनाज़िब बनाया गया है, अगर फुल बेंच होती तो शायद हमें खुले दिल से कबूल होता। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होता? देखिए, अफसोस की बात यह है कि आज हालात कुछ ऐसे पैदा कर दिए गए हैं और कुछ अरसे से हम ये विटनेस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इंसान अनबायस्ड होकर बात करे, लेकिन बेंच को देख के मुतवक्का फैसले क्यों अखज कर लेते हैं लोग? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे अदालतों के ऊपर। ये एक रियलिटी है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कोई इसमें हर्ज नहीं था, मज़ायका नहीं था, क्योंकि हम लोअर कोर्ट्स में भी जब जाते हैं, बिल्कुल जो आप कहते हैं सिविल मुकदमात में या छोटे छोटे मुकदमात में, और अगर आप अदम कबाहत तो कोई नहीं थी, आप जी मैं अब्दुल्ला साहब कबाहत तो कोई नहीं थी, लेकिन फिर समझाया जाता है, इसका भी तासुर ये जाता है कि अपनी मर्जी का बेंच, अपनी मर्जी का फैसला अगर हो तो कबूल होगा, अगर हमारी मर्जी के मुतनाफी कोई चीज आ जाए तो फिर उसको काबिल मुजम्मत समझा जा रहा है। इस वक्त शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी अब्दुल साहब आई कम बैक टू यू। शेख रशीद साहब लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख रशीद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, आपके ख्याल में PMLN के सामने क्या ऑप्शंस हैं और उनका कितना नुकसान हुआ है इस वर्डिक्ट के बाद? PMLN को बड़ा वाज़ेह था, उनको पता था कि 60B1A का क्या मतलब है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप पढ़ लें। ऐसे ही 3 दिन कौम के जाया किए बिला वजह बहस व तमीज में। बड़ा क्लियर कट है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। फैसला तो था डिप्टी स्पीकर के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। तमाम गैर मुतलका लोग कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में कूद पड़े और निकला क्या? टेंट फिश। अब अपनी खैर मनाए मरकज में ये 2 वोटों की अक्सरियत है। सर मुझे बताएं कि कल हमने देखा मरियम औरंगजेब साहिबा का जो बयान था, उन्होंने कहा इसको ये जुडिशल कू है। 2 सिमिलर लेटर्स थे, इमरान खान साहब ने भी पार्टी चीफ की हैसियत से खत लिखा था। उन्होंने तो इतना बड़ा जुमला कहा एक दिन पहले कि ये फिक्स बेंच है, ये चीफ जस्टिस के बेंच के बारे में उन्होंने कहा है। अब देखें, वो किसी और सियासत की तरफ जा रहे हैं, इनकी सियासत खत्म है, आटा है नहीं, घी है नहीं। अब डटना है तो अवाम के मसाइल के लिए डटे। डॉलर जो है इनके पास है नहीं, LCA खुल नहीं रही, मुल्क जो है वो अजीब तजाद में है, और इंशाल्लाह 30 अगस्त तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी। तो हाँ, ऐसे ही आप इनको मीडिया जो है सर पे उठा लेता है बिला वजह। इसमें क्या था कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चीफ और बेंच के दरमियान बात ही के बताओ जिस हवाले के तहत आपने ये फैसला दिया, उसमें तो बड़ा वादा लिखा है पार्लिमानी पार्टी। बाकी बहस जो मर्जी करते हैं, और इन्होंने ख्वार होना है, खराब होना है, इंतशार और खलफशार पैदा करना है और खुद ही उसके घेरे में आना है। इनका मनहूस टाइम है, इनकी मनहूस घड़ियां और नाकामी इनका मुकद्दर है। ये अपने मरकज की आप फिक्र करें, भूलें सूबों को, सूबा खत्म हो गया। थैंक यू। लेकिन मुझे बताएं शेख रशीद साहब, अभी बात की जा रही है पार्लिमानी सुप्रीमेसी की। आई थिंक हमारी लाइन डिस्कनेक्ट होगी। ये सवाल मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ डायरेक्ट करना चाहूंगी। अब्दुल्ला साहब, पार्लिमानी याद आ गई है इत्तेहाद को। उन्होंने कहा कि ये मसाइल तो सियासी मशावरत से ही हल होने चाहिए, इनको कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। सो इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक डेजा वू। ऐसा लग रहा है वी हैव कम फुल सर्कल। जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल रही थी और कासिम सूरी साहब ने एक रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया था और कोर्ट्स का रुख किया गया था, कई लोगों ने कहा था, इस वक्त मेरे पास आई हैव द record of the analyst जो मेरे शो पे ये कह के गए थे कि बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंस सेट हो रहा है। और अभी शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी 3 दिन जाया किए कौम के। आप क्या समझते हैं पार्लिमानी सुप्रीमेसी कैसे उसको कैसे स्ट्रेंथन करें हमारे मुल्क में? अब देखिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का तो मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे स्ट्रेंथन होगी। जाहिर है वो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होने के बाद ही होगी। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा था कि एक नॉर्मल कोर्ट के अंदर भी जब आप किसी जज के ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं तो वो अपने आप को उस केस से अलहदा कर लेता है।
इसमें कोई हर्ज नहीं था, फुल कोर्ट बनता या ना बनता, लेकिन कम से कम 3 और जजेस का अगर बन जाता तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मजायका नहीं था। लेकिन बहरहाल जाहिर है ये तो अदालत का अपना फैसला है। साहब, यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, इस 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, यानी ये कोई लोअर बेंच या लोअर कोर्ट की बात नहीं की जा रही। आप बहैसियत अगर हुकूमत में रहते हुए जो इस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर अगर आतम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरी तरफ पीटीआई की अगर हम बात करें, वहां पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपने एतराजात का इजहार करते हैं, तो फिर मुल्क किस तरफ जा रहा है? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जिस दिन कौमी असेंबली के लिए रात को खुला था सुप्रीम कोर्ट, तो तब भी यही जज साहिबान मौजूद थे, तो उस टाइम पे जो है वो क्या कुछ अदालत के मुतालिक कहा गया था तो वो भी याद रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं जो बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे पीएमएलएन को मुकम्मल एतमाद था इसी बेंच के ऊपर। उस वक्त पीएमएलएन को, तमाम इत्तेहादियों को चीफ जस्टिस पे कंप्लीट एतमाद था। यकायक क्या हुआ, 2 माह में काया कैसे पलट गई? देखिए, मुझे अगर गुजारिश करने दें, मुकम्मल करने दें बात को, कि वो सारा का सारा यही तो सियासत के सारे फंदे हैं, जिसके अंदर कल तक जो अपोजिशन थी वो जब हुकूमत में आ गई तो उनको अब अचानक एतमाद आ गया। जो कल तक जिनकी हुकूमत निकाली गई थी वो आज सुप्रीम कोर्ट को वाह कर रहे हैं। ये इसी तरीके से चलता है, यानी कि मसला ये है कि जिसके हक में फैसला ना आया वो उनके मुखालिफ हो गया, जिसके आ गया वो उनके हक में हो गया। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो उस तरफ जाए। ये जो मामलात जिस नहज के ऊपर हम चले गए हैं और जिस तरफ से हम पहुंच रहे हैं, अगर आपने जैसे अभी तो शेख साहब तो कई दफा इलेक्शन का ऐलान कर चुके, लेकिन फिर वो नहीं हुआ, हमने देखा। इसलिए अभी फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में हुकूमत गंवाने के बाद केपी में उनकी मौजूद नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में उनकी मौजूद नहीं है, सूबा सरहद में वो अपना सूबा सिंध में उनकी मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी मौजूद नहीं है। अब आपका क्या ख्याल है कि वो अपने आप को अपने ऊपर उल्टी छुरी फेर लेंगे? ये मुमकिन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। वो कुछ ऐसे मामला, लेकिन आपका ही जुमला जब आपने ये स्टेटमेंट दी है कि fear a man who has nothing to lose, so isn't that also true, or at least that has been the narrative for इमरान खान as well? उन्होंने भी तो यही नारा लगाया कि मैं तो, बल्कि वो जब उनके ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल रही थी तब से वो कह रहे थे कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, एंड ही इज प्रूव ट्रू टू हिज वर्ड। तो अभी जो आप कह रहे हैं, अगर इसी तरह कॉन्फ्रंटेशन एजिटेशन चलती रही तो इससे नुकसान तो मुल्क का है। यही तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जब आप ऐसे इकदामात करेंगे, देखे ना, जो भी है वफाक है, वजीर आजम है, वो चाहें तो कानून साजी करेंगे। वो तो देखें, अदालत जो है वो कानून साज नहीं होती, वो कानून की तशरीह करती है, जबकि जो असेंबली होती है वो आइन साज कानून साज होती है। ये उनके पास प्रोग्रेटिव उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि अगर कन्फ्रंटेशन डेवलप हुई तो आपका क्या ख्याल है कि अदालत के हुक्म पर आईजी जो है वो किसी बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार करेगा? ये नामुमकिन है। तो फिर उनको लॉ एनफोर्स करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा। और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत के दौर में जब जस्टिस सजाद अली शाह ने खत लिखा था उनको कि आए मेरी मदद करें, तो उस टाइम पे जनरल जहांगीर करामत जो है वो नहीं गए थे। तो ये एक प्रेसिडेंट सर, बट वी आर ऑलरेडी सीइंग ग्लिम्पसेस ऑफ दैट। देखिए, मेरे पास वक्त कम है, आपके सारे खदशात, ये तमाम क्राइसिस की बात की जा रही है, बट आई एम सरप्राइज कि आज जब हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, विफाक की बात करते हैं, फियरिंग अ मैन हु हैज नथिंग टू लूज, और हमारी जो पार्लियामेंट है वो आईन साज है, कोई पुरानी बात नहीं है। ये 3 महीने पहले जब पीटीआई की हुकूमत बन रही थी, और जितने आपने लिस्ट, जो हमारी लंबी फहरिस्त है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, दूसरी प्रॉब्लम्स की, जियोग्राफिक एंड रीजनल आइसोलेशन की, ये सारे मसाइल हमारे सामने नहीं थे, फहरिस्त कदरे छोटी थी, तब हम इस बात को फलसफियाना तौर पे भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त हमें लग रहा था कि हमारे तमाम मसाइल का हल और एक आईनी तरीका, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है। नाउ सडनली वी हैव कम द फुल सर्कल। हमें लग रहा है कि मुल्क की बका के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमें थोड़ा सी मुफाहमत से, रिकंसिलिएशन से और बुर्दबारी से काम लेना पड़ेगा। सो आई एम इट इज द इंटरेस्टिंग बिट इज कि 3 महीने पहले ये बुर्दबारी नहीं थी। बट अगर हमने इमरान खान साहब आप जुमला कह लीजिए, उसके बाद होता तो आज शायद ये हालात ऐसे मौजूद ना होते जिस तरह से आज हो गए हैं। मेरी यही आखिरी जो लफ्ज वो यही है
کہ کنفرنٹیشن کی شکل کے اندر آپ کو یاد ہوگا جنرل وحید کاکڑ جو تھے وہ بہت نیوٹرل تھے، لیکن ایونچولی پھر اس وقت کے غلام اسحاق خان اور نواز شریف بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم، لیکن کنفرنٹیشن کی سیاست اب وہی بات ہے کہ when history will be written، آئی تھنک اگر ابھی ہم دو بڑی جماعتوں کی بات کریں کہ پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں اور پی ایم ایل این کے جو حامی ہیں، ان کا نظریہ، ان کا ان چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. ہائنڈ سائٹ از آلویز 20/20. لیکن لیتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.